हम क्या पढ़ रहे थे? लिब्रे ऑफिस राइटर, यही ना? इसमें हम कहा थे? फॉर्मेट मेनू ना, फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? टेक्स्ट। टेक्स्ट में एक सबसे पहला ऑप्शन आएगा बोल्ड। शॉर्टकट इसकी होती है Ctrl+B। हम पहले फॉर्मेट समझते हैं क्या होता है। फॉर्मेट किसको कहते हैं? किसी चीज का बना बनाया हुआ क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम किसी भी तरीके का स्टाइल अप्लाई करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेट। जैसे हम यही हैं, हमारे जैसा कोई और भी आ जाए तो उसको आप क्या कहोगे? फॉर्मेट। कॉपी, अब उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। हो सकता है कि हम काले हैं, वो क्या निकल जाए? गोरा निकल जाए, लेकिन शक्ल किससे मिलती जुलती हो? हमसे ही मिलती जुलती हो। हम थोड़ा सा हाइट में लंबे हो सकते हैं, वो हाइट में क्या हो जाए? छोटा हो जाए, या मुझसे भी लंबा हो जाए, 7 फीट का निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एज इस चीज में टेक्स्ट वही होता है, लेकिन उस पर अलग अलग तरीके की हम क्या करते हैं? टेक्स्ट अप्लाई, फॉर्मेट करते रहते हैं। अब हम क्या करेंगे? खोल के दिखाते हैं आपको। विंडो के साथ क्या करेंगे? प्लस। ये क्या हो गया? जूम। हमने क्या दबाया? विंडो के साथ प्लस। तो ये हमारा कुछ इस तरह से खुलेगा। हमें खोलना क्या है? रन प्रॉम्प्ट। विंडो बटन दबाएंगे और आर दबाएंगे तो इस तरह से क्या खुल जाएगा? रन प्रॉम्प्ट। अब हम यहां से क्या करेंगे? ओके। इसके अंदर हमने क्या लिखा है? यस राइटर। अब हम क्या करेंगे? ओके। खुलने लगा हमारा एस राइटर, खुल गया। इसके अंदर आकर के हम कुछ लिखते हैं, मान के चलो लिख दिए, क्या लिखो? गुड मॉर्निंग। क्या लिखे? गुड मॉर्निंग। छोटा है। अगर टेक्स्ट को बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट। और ये क्या लिखा है? फॉन्ट साइज। क्लिक करेंगे और यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा? बड़ा। बड़ा हो रहा है। अगर हमें बोल्ड करना है तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट। कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं? माउस के लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे ड्रैग करते हुए हम आ रहे हैं, या तो फिर आप शिफ्ट बटन दबा के एरो बटन दबाओ। सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आपको बोल्ड करना है तो आप किस पे क्लिक करो? बी पर। शॉर्टकट क्या लिखा है? Ctrl+B। बोल्ड करते ही ये थोड़ा सा क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। जो इसकी विड्थ थी थोड़ा सा क्या हो गई? बढ़ गई। अगर हमें फिर से क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा? अनबोल्ड। इसी के अगर हमें शॉर्टकट अप्लाई करना है तो कंट्रोल के साथ बी, क्या हुआ? बोल्ड। फिर Ctrl+B दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनबोल्ड। आ रहा है समझ में? वही चीज करने के लिए कहां आ जाएंगे? फॉर्मेट में। कहां आ जाएंगे? फॉर्मेट में। क्या लिखा है ये? टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद आप किस पे क्लिक करोगे? बिल्ड पर। क्या हो गया? बोल्ड। फिर से आप आ जाओ फॉर्मेट, टेक्स्ट, दोबारा से। तो जो चीज हम यहां से कर ले रहे हैं वही चीज कहां से करेंगे? तो ए वाला सही है, बाहर वाला कि अंदर वाला? बाहर वाला। तुरंत कर लेंगे। शॉर्टकट हमें याद है, कर लेंगे। तो बी से क्या हो रहा है? बोल्ड हो जा रहा है साइज। और बगल में क्या लिखा है यहाँ पे? इटैलिक। Ctrl+I। इससे क्या होगा? इटैलिक होगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर मॉर्निंग को तिरछा करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे? आई पर। ये क्या हो गया? मॉर्निंग तिरछा हो गया। तिरछा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इटैलिक। फिर से सेलेक्ट करेंगे और आई पर क्लिक करेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा? सीधा। यानी जो इफेक्ट जहां से लगेगा वो इफेक्ट वहीं से हटेगा। अगर हमें अंदर से करना है तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट। कहां आ जाएंगे? फॉर्मेट के बाद अभी किस पे क्लिक करें? आई पर। लग गया फॉर्मेट। हटाना है, कहां आएंगे? फॉर्मेट। फिर कहां पे? इसके बाद हट गया। जो जहां पर लगेगा वहीं से क्या हो जाएगा? हटेगा। अगर हमें अंडरलाइन करना है
तो सेलेक्ट करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन पे। नीचे अंडरलाइन आई कि नहीं आई, आ गई। हटाना है तो फिर से क्लिक करेंगे, जो काम हो गया कि नहीं हो गया। फिर से अगर हमें लगाना है तो सेलेक्ट करेंगे दोबारा। एक प्रोसेस तो यहां से देख लिए, दूसरा प्रोसेस कहां पे, फॉर्मेट। फॉर्मेट बाद टेक्स्ट के बाद सिंगल अंडरलाइन कर लेंगे। तो तीन चीज हमने देखा, बोल्ड, इटैलिक और तीसरा अंडरलाइन। इटैलिक की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू। इससे क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा से मोटा, इससे क्या होगा तिरछा, और इससे क्या होगा नीचे, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आएगी। कितनी लाइन आएगी, एक लाइन। एक मतलब सिंगल। अभी आप देखे हो ना क्या लिखा था, सिंगल। लेकिन कुछ लोग शौकीन होते हैं बहुत, एक लाइन नहीं खींचते हैं, कई लाइन खींचते हैं, 2 लाइन। तो जब 2 लाइन खींचेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल, DOUBL, डबल। डबल मतलब 2, सिंगल मतलब 1। तो देखो ये अकेला है कि दुकेला है, अकेला है, एक लाइन है, हम इस पर क्लिक कर दिए। 2 लाइन लगाना है तो आप इस ब्लैक सी पॉइंट पर क्लिक करिए। ये कौन सी लाइन है, डबल। तो कितनी लाइन लग गई, 2। हटाना है तो फिर से क्लिक कर देंगे, हट जाए। वही चीज लगाना है तो सेलेक्ट करेंगे, कहां आ जाएंगे, फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद कहां पे, फिर किस पे क्लिक करेंगे, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या थी, कंट्रोल प्लस डी, DOUBLE, डबल अंडरलाइन, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी। कोई दिक्कत, कितनी लाइन आ जाएगी, बस एक के बजाय 2। तो जब हम हेडिंग वगैरह डालते हैं तो ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, डबल अंडरलाइन का। चलिए, अगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइन बनी है, ये लाइन कैसी दिख रही है, सॉलिड लाइन है। कैसी लाइन है, सॉलिड। अगर इस तरह से लाइन खींची गई है, इस लाइन को आप क्या बोलोगे, सॉलिड। लेकिन ये लाइन ऐसे एक एक बिंदी दिया हुआ है तो इसको आप क्या बोलोगे, डॉटेड। लेकिन अगर यही बिंदी ऐसे हो जाए थोड़ा से बड़ी बड़ी तो आप इसको क्या बोलेंगे, डैश। अगर एक बिंदी ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, बीच बीच में बड़ी बड़ी पाई है ना, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डैश्ड और डॉट। अगर ए लाइन ऐसे बनी है तो आप इसको क्या बोलेंगे, वेव। ठीक है ना, तमाम इसमें लाइनें दी है। तो आप क्या करोगे, यहां पे छोटा करके हम आपको दिखाते हैं। आप क्या किए, सेलेक्ट, किस पे क्लिक किए, ये लाइन है, नाम देखो दिखा रहा है, क्या नाम लिखा है, डॉटेड। तो लाइन कैसी बन गई, डॉट डॉट। हम क्लिक किए, इसका नाम क्या दिखा रहा है, क्लिक किए, कैसी लाइन बन गई, वेव। हम यहां पे क्लिक किए, इसका नाम क्या दिखा रहा है, बोल्ड है थोड़ा सा, इसका नाम डैश। आ गया ना, क्लिक करेंगे तो ऐसी लाइन। ये स्टाइल है लाइन की, आप जैसे चाहोगे अंडरलाइन उस स्टाइल में लगा सकते, कर ले जाएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कहां पे आ गया भाई, फॉर्मेट। फॉर्मेट बाद कहां पे, टेक्स्ट। अगला क्या दिया है, स्ट्राइक थ्रू, STRIKE स्ट्राइक थ्रू। इसमें ना लाइन ऊपर जाती है ना लाइन नीचे जाती है, सीधे कहां जाती है, बीच में। जैसे आप यहाँ पे लिखे APPEL, एप्पल, सही लिखे है ना, गलत लिखे हैं, अच्छा APPLE होता है तो गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे,
ऐसे काट देते हैं, काट के इसके आगे क्या लिखेंगे, APPLE, एप्पल ऐसे लिख देता है ना। तो ये जो हम काटे मतलब गलत हो गया। अगर ऐसे कभी भी हम कुछ लिख रहे हो उसको मिटाना नहीं चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्राइक थ्रू का। अगर नीचे लाइन खींचना है तो अंडरलाइन का, ऊपर लाइन खींचना है तो ओवर लाइन का। ठीक है, देखो तीन चीज समझो, एक होता है अंडर और एक होता है ओवर और एक होता है सेंटर। अगर बीच में लाइन खींचना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्राइक का, यानी स्ट्राइक थ्रू का। और ऊपर खींचना है तो किसका, ओवर लाइन का। नीचे खींचना है तो किसका, अंडर लाइन का। क्लियर ना। तो अंडर लाइन में ऐसे, ओवर लाइन में ऐसे, स्ट्राइक थ्रू में ऐसे नहीं, कैसे, ऐसे। देखो आप स्ट्राइक थ्रू देख रहे हैं, यहां पे नीचे ही क्या लिखा है, ओवर लाइन, और इसके ऊपर ही क्या लिखा था, अंडरलाइन, यानी सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन, दोनों तो आपने देख लिया। लेकिन ना स्ट्राइक थ्रू के शॉर्टकट है ना ओवर लाइन के, जो कम इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी शॉर्टकट नहीं होती है, जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी शॉर्टकट है। क्या हम एक लाइन खींचते हैं ना, अंडरलाइन करते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल यू, दो लाइन खींच दे तो कितना, कंट्रोल डी। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कोई किसी के ऊपर हो, ऊपर कहीं कहीं होता है, जब हम बार वगैरह लगाते हैं तब। कभी पढ़े होंगे आप मैथ वगैरह तो पढ़े होंगे, ए बार इंटू बी बार ना इक्वल टू ए बी बार। तो ये जो बार लगाते हैं ऊपर लगाते हैं, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ओवर लाइन का। और अगर गलत हो गया बीच से काटना है तो स्ट्राइक थ्रू का। देखो कैसे हम बता, APPEL, एप्पल लिख दिए, सही लिख दिए, गलत है तो हमें इसको क्या करना है, काटना है। तो सेलेक्ट करेंगे हम, यहीं पर भी बाहर भी दिया है क्या, स्ट्राइक थ्रू, क्लिक कर दो, क्या हो गया, कट गया। नीचे जो अंडरलाइन है हटाना है तो आप किस पे क्लिक कर दो, अंडरलाइन पे। अब आप कुछ भी लिखोगे तो कैसा आएगा, कटा हुआ ही आएगा। तो आपको इफेक्ट को हटाना है तो आप क्या करो, सेलेक्ट, फिर से क्लिक। अब जब भी लिखोगे तो कटा हुआ नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हो मैंगो के ऊपर लाइन खींच दो तो सेलेक्ट करो, कहां जाओगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट बाद कहां पे, इसके बाद किस पे, हो गया। अब आप लोगों को हम एक चीज बताते हैं, जैसे हमें लिखना है H2O, क्या लिखना है मुझे, H2O। इसके ऊपर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ओवर लाइन चालू है। तो हम कहां आ जाएंगे, फॉर्मेट, फिर किस पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट, ओवर लाइन पर क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, बंद। अब हमें फ्लो को कहां करना है, नीचे, तो सेलेक्ट करेंगे, यहां पे हम देखेंगे x2 लिखा और x स्क्वायर लिखा है। x स्क्वायर को नाम दिया सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, और एक का नाम क्या है, सब स्क्रिप्ट। जैसे हमें ऊपर कुछ लिखना हो तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर, तब किसका इस्तेमाल करना है, सुपर, सुपर मतलब ऊपर, और सब स्क्रिप्ट x2 नीचे। तो अगर हमें नीचे करना होगा तो सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर करना होगा तो सुपर स्क्रिप्ट का। दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है अभी हम बता देंगे। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, और ऊपर वाले की कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब जैसे हम यहाँ पे H2O लिखे हैं तो हमें इसको नीचे लेके आना है, तो नीचे करना है, या तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तब भी कहां आ गया, नीचे, फिर क्लिक कर देंगे कहां चला गया, ऊपर, या तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी, कहां आ गया, नीचे, ऊपर करना है कंट्रोल शिफ्ट बी, सही हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कहां हो गया, ऊपर, लेकिन होता कहां है, नीचे, तो कंट्रोल शिफ्ट बी।
क्लियर हुआ? एक किसका सूत्र है? यही ना? अब हम मैथमेटिकल वाला लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही लिखा जाएगा। यहां पे ए कहां ले जाना है? 2 को ऊपर, तो हम एक को सेलेक्ट किए, क्या कीबोर्ड से दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट पी, क्योंकि हमें कहां ले जाना है? ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट यानी ऐसे लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी। फिर ऐसे इसको भी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी, फिर इसको भी सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी। चला गया कि नहीं गया? लेकिन 3 यानी 2 हमारा कितनी बार है? 3 बार। तो हमें कितनी बार लिखना पड़ा है? 3 बार प्रोसेस करना पड़ा है। तो हम एक बार करें, पहले इसको वापस लेके आते हैं, कंट्रोल प्लस जेड, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, पूरा आ गया। हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं, एक बार सेलेक्ट किए इसको, कंट्रोल बटन दबा लेंगे और हम दूसरे को सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल बटन दबाए रहेंगे, किसको सेलेक्ट कर लिए? तीसरे को, और कंट्रोल शिफ्ट पी, तीनों एक के बार में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो इस तरह से अगर हमें ऊपर ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी, नीचे करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट बी। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ आगे? हम फॉर्मेट में, फिर कहां पे? टेक्स्ट। आज ही पूरा पढ़ा खत्म कर देते हैं ना, तो सुपर, हाँ पढ़ा खत्म कर दें। सुपर स्क्रिप्ट यहां तक हो गया। फिर हम किस पे आएंगे? शैडो। शैडो मतलब शैडो, देखिए हम लिख रहे हैं तो शैडो दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? परछाई, या फिर आप क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। सब साथ छोड़ देते, यही नहीं साथ छोड़ता है। लोग मर भी जाते हैं तो 4 लोग उठा के ले जाते हैं तो कैसे कैसे लेके जा रहे हैं, परछाइयां मुंह दिखता है, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़, परछाई। देखो कैसे आएगा शैडो इसमें, लेकिन इसमें साथ छोड़ा है, हमें इसमें साथ इसके लगाना है। तो क्या करेंगे? मैंगो को सेलेक्ट, कहाँ आएंगे? फॉर्मेट के बाद फिर किस पे? शैडो। देखिए मैंगो के पीछे क्या लगा है? शैडो। नहीं दिख रहा है? बड़ा करके दिखा है, देखिए दिखा शैडो, लेकिन यहाँ पे एप्पल के बगल में सब में नहीं है। फिर से देखिए, हम छोटा कर देते हैं, छोटा कर दिए, हम टेक्स्ट को बड़ा करते हैं, कंट्रोल यहां पे आ जाते हैं, साइज क्या कर लेते हैं हम? बड़ा। अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ क्या दबाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। अब दिख रहा है? देखिए इसमें क्या लगा है? शैडो, लेकिन इसमें नहीं लगा है। अगर हमें इसके शैडो को हटाना है, मान लीजिए इतना हटा देना चाहते हो, सेलेक्ट किए, कहां जाएंगे? फॉर्मेट, टेक्स्ट, इसके बाद देखिए इतने का हट गया, इतने में माँ में लगा है लेकिन गो में हट गया। अब हम कहा आएंगे? फॉर्मेट, फिर किस पे? आउटलाइन क्वांटिफायर। आउटलाइन किसको कहते हैं? देखो 2 लाइन होता है, एक इनलाइन एक आउटलाइन। जैसे जो केवल किनारे किनारे का दिखे उसको क्या कहेंगे? आउटलाइन। जैसे बहुत लोग डिजाइन में बनाते हैं, ए, हम क्या लिख दिए? ए। अब इस तरह से बनाएंगे, ए क्या लिख दिया हम? ए। इस तरह का बनाना है हमें, तो हम किसका अरे भाई हम इसमें हो गया नहीं, ये एल बनाना है। देखो जो आसान आसान वही हम बना रहे हैं,
तो क्या बन गया एल। जेड दबाना बनाना है तो जेड, और बी बनाना है तो बी। इस तरह से हमें बनाना है। अगर कुछ भी केवल आउटलाइन चाहिए इसका, जैसे हमने लिखा है यहां पे तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट, कहां आ जाएंगे, फॉर्मेट के बाद इस पे क्लिक करेंगे। केवल क्या दिख रहा है, अब कुछ भी लिखेंगे तो केवल क्या दिखेगा, आउटलाइन। जैसे हम इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, छोटा हो गया कर्सर, और हम छोटा कर लेते हैं, कुछ भी लिखते हैं। अब इस पर हम इफेक्ट लगा दें तो सेलेक्ट करेंगे, कहां आएंगे, फॉर्मेट, टेक्स्ट, फिर कहां पे, आउटलाइन। अगर हमें ओवरलाइन हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे, कहां आएंगे, फॉर्मेट, टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, हट गया। तो अब जो भी कुछ लिखते जाएंगे सबका आउटलाइन क्या हो जाएगा, केवल आउटलाइन दिखेगा, अंदर का कलर खत्म। सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे, टेक्स्ट पे, आउटलाइन, सही हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग हटाएंगे और लगाएंगे। अगले ऑप्शन में आएंगे फॉर्मेट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज। देखो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब घटाना। ये हम मिटा देना केवल, ये तो हम बना ले रहे हैं शैडो परछाई, प्रोसेस लिखाने की जरूरत नहीं है ना। फिर हमारा क्या आ जा रहा है शैडो के बाद, क्या था, आउटलाइन, फॉन्ट, इफेक्ट। इसको पढ़ ही लिए हम लोग। देखो अगर नहीं होगा तो बता देना, हम प्रोसेस लिखवा देंगे। इसके बाद अगला क्या है, इंक्रीज साइज, शॉर्टकट कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, एक बड़ा, एक ओपन है और एक क्या है, क्लोज है। ए वाला क्लोज है, CLOSE, और ये वाला क्या है, ओपन। यानी कंट्रोल के साथ ओपन वाला दबाएंगे ना तो डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या होता है, दोनों एक ही लिख दिए क्या, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब साइज कम करना, यानी इससे छोटा होगा। और इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इससे साइज क्या होगा, बड़ा। देख लीजिए आप लोग, हम किस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे। जैसे साइज बढ़ाना में बुक की, तो हमने, या पूरे को, तो पूरे को क्या किए, सेलेक्ट, और क्या दबाएंगे, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ यहाँ पे ए बना है तो हम इसको प्रेस कर रहे हैं, क्लोज वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो क्या हो रहा है, बड़ा। और इसको दबाएंगे तो इससे क्या होगा, छोटा। देखिए कितना छोटा हो सकता है, कितना छोटा हो गया, दिख ही नहीं रहा है। आप यहां पे देखिए फॉन्ट साइज में आके कितना साइज, 2 पॉइंट ना, यानी इससे अगर आप छोटा करेंगे तो मिनिमम जूमिंग या मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी, 2 पॉइंट, और मैक्सिमम कितना होगा, फिर मैक्सिमम फॉन्ट साइज। देखिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा, क्लोज वाला है ना। देखिए क्या हो रहा है, बड़ा, अभी बड़ा हो रहा है ना, देखो कब तक बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा हम इसको इधर कर दे रहे हैं ताकि मालूम चले बड़ा हो। अभी बड़ा हो रहा है ना,
बहुत सही, हो गया। अभी बड़ा हो रहा है। अब लास्ट कितना बड़ा हुआ? भाई 999.9 पॉइंट। अगर वैसे हम बड़ा छोटा करते फंक्शन से तो हम यहां आते, इसको ऊपर लिख जाएंगे। कितना बड़ा कर सकते हैं? 6 पॉइंट। और मतलब छोटा कर सकते हैं 6 पॉइंट, और बड़ा कितना कर सकते हैं? यहां से आ जाएंगे तो 96 पॉइंट। लेकिन अगर बटन से करेंगे तो छोटा कितना होगा? 2 पॉइंट। बड़ा कितना होगा? 999। ये आपका किससे हो रहा है? की से। लेकिन यदि आपके जो फंक्शन में दिया है तो मिनिमम फॉन्ट साइज 6 पॉइंट और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 96 पॉइंट। नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। कहां आएंगे? फॉर्मेट, फिर किस पे? टेक्स्ट। अगला ऑप्शन हमारा है अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड और टॉगल केस। सबको पढ़ा देते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा? अपर केस। केस समझ में आता है क्या होता है? लोअर केस। सी वाइज। साइकिल केस हम बाद में लिखते हैं, अभी नहीं लिखते हैं। कौन सा केस? क्या गलत लिख दिए क्या? कैपिटलाइज एवरी। देखो लिखने से ही कुछ मालूम चल रहा होगा। और एक क्या दिया है? गूगल। देखो पहली चीज, अपर केस के मतलब क्या हो जाएगा? सभी लेटर किस में रहेंगे? बड़े बड़े कैपिटल लेटर, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर। लोअर केस में सभी लेटर छोटे छोटे, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल लेटर, कहते हैं ना। सेंटेंस केस में क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक्य। जैसे आप लिख के यहां पे दिस इज अ बुक लिख दिए, फिर फुल स्टॉप देंगे, तो फिर अगला वर्ड जो होगा फिर से किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में। जैसे दिस इज अ, यहां से जो भी लिख रहे हैं, तो ये जो आ रहा है टी कैपिटल लेटर ना, तो इसको हर एक मतलब वाक्य पूरा होने के बाद पहला लेटर क्या हो रहा है? कैपिटल। इस तरह का लिखना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कैपिटलाइज एवरी वर्ड। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल, एवरी मतलब प्रत्येक, वर्ड मतलब सब। जैसे हम लिख दिए यहां पे दिस, तो दिस में पहला लेटर टी किससे हो गया? कैपिटल। फिर लिख दिए इज का पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। लिखेंगे ए, लिख दिए बुक, ए स्मॉल लेटर में। तो बी, बुक का बी पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। और टॉगल केस इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है इसमें। आप जो भी लिखेंगे हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। ऐसा कहीं आप लोग देखे हो? जैसे हमें गूगल लिखना है तो हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। ये वाला कर सकते हैं कि पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि एक छोटा और बाकी सब बड़ा। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? टॉगल।
जो बिल्कुल क्या चल रहा हो, उल्टा। चलो हम इस्तेमाल इन्हीं सब चीजों को, इसको हटा करके बाकी इसको आप बटन से इस्तेमाल करते हो। शॉर्टकट है शिफ्ट की के साथ F3, जिसको नाम क्या देते हैं, साइकिल केस, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसको क्या कहेंगे, साइकिल केस। यानी अगर हमारा कैपिटल लेटर होगा, हम शिफ्ट F3 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर केस में। अगर लोअर केस है, शिफ्ट F3 दबा देंगे तो क्या, सेंटेंस केस। अगर सेंटेंस केस है तो फिर किस में हो जाएगा, कैपिटलाइज। अगर कैपिटलाइज है तो दोबारा किस में आ जाएगा, अपर में। देख लीजिए, जैसे ये है, अभी ये किस में लिखा है, सेंटेंस केस है, तो हम क्या दबा दिए, शिफ्ट की के साथ F3, तो किस में हो गया, सेंटेंस केस के बाद किसका नंबर आ गया, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। अब दोबारा से जाएगा तो किस में हो जाएगा, अपर केस होगा तो सब लेटर कैसा हो जाएगा, देखिए शिफ्ट की के साथ F3, फिर से हो गया, फिर दबा देते हैं, कैसा हो गया, कैपिटल लेटर, शिफ्ट F3, कैसा हो गया सब, लोअर केस। एक कौन सा, कैपिटलाइज एवरी, एक कौन सा, सेंटेंस, एक कौन सा, आप उसी चीज को यहां से क्लिक कर सकते हो। देख लीजिए, एक मिनट, कंट्रोल जेड कर देते हैं हम, और कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाला, साइज थोड़ा सा छोटा हम सेलेक्ट करते हैं। करने के बाद हम कहां आ जाएंगे, फॉर्मेट के बाद टेक्स्ट, किस पे क्लिक करना है हमें, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। देखिए सब हो गया, फिर से कहां आएंगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद कहां पे, टेक्स्ट, इसके बाद किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, सेंटेंस केस, हो गया। कहां आ जाएंगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट बाद टेक्स्ट, किस पे क्लिक कर दें, अपर। इस तरह से हम पूरे फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, कर ले जाएंगे। अगला ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, स्पेसिंग, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, स्पेसिंग कल क्लास लेते हैं। स्पेसिंग, हो गया।